एपिसोड 3। शकटासुर और तृणावर्त वध, द कार्ट डीमन एंड द टॉर्नेडो डीमन। पूतना के वध के बाद भी राजा कंस का भय समाप्त नहीं हुआ। उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि गोकुल में पल रहा वही नन्हा बालक एक दिन उसका अंत करेगा। इसलिए उसने एक के बाद एक और भी शक्तिशाली राक्षसों को श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेजना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद गोकुल में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया, जहां नंद बाबा के आंगन में रिश्तेदार, गोप गोपियां और ग्रामीण एकत्र होकर आनंद मना रहे थे। माता यशोदा ने नन्हे कृष्ण को एक भारी बैलगाड़ी के नीचे बने पालने में सुला दिया और अतिथियों की सेवा में व्यस्त हो गईं। तभी कंस द्वारा भेजा गया राक्षस शकटासुर उस पुरानी बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया। उसका उद्देश्य था कि जैसे ही अवसर मिले वह पूरी गाड़ी बालक कृष्ण के ऊपर गिराकर उनका अंत कर दे। उधर पालने में लेटे नन्हे कृष्ण अपनी मां को खोजते हुए रोने लगे। उन्होंने अपने छोटे छोटे चरण ऊपर उठाए और खेल खेल में बैलगाड़ी को हल्की सी ठोकर मार दी। लेकिन वह साधारण ठोकर नहीं थी। उसी क्षण पूरी बैलगाड़ी भयंकर गर्जना के साथ हवा में उछल गई। उसके पहिए, लकड़ियां और भारी सामान चारों ओर बिखर गए और शकटासुर उसी क्षण अपने वास्तविक राक्षसी रूप में प्रकट होकर प्राण त्याग बैठा। यह अद्भुत दृश्य देखकर पूरे गोकुल के लोग आश्चर्यचकित रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक नन्हा बालक इतनी विशाल गाड़ी को केवल अपने चरणों की हल्की सी ठोकर से नष्ट कर सकता है। सभी इसे भगवान की कृपा मानकर कृष्ण की रक्षा के लिए वैदिक मंत्रों का जाप करने लगे। लेकिन कंस को जब इस घटना का समाचार मिला तो उसका भय और भी बढ़ गया। उसने तुरंत अपने अत्यंत शक्तिशाली राक्षस तृणावर्त को गोकुल भेजा, जो भयंकर बवंडर का रूप धारण कर सकता था। एक दिन जब माता यशोदा कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्नेह कर रही थीं, तभी अचानक उन्हें लगा कि बालक कृष्ण का शरीर असामान्य रूप से भारी हो गया है। उन्होंने उन्हें धीरे से भूमि पर बैठा दिया। उसी क्षण आकाश में धूल का विशाल बवंडर उठा। तेज हवाओं ने पूरे गोकुल को अंधकार से ढक दिया। पेड़ झुकने लगे, पशु भयभीत होकर भागने लगे और लोगों की आंखों में धूल भर गई। उसी बवंडर के बीच तृणावर्त ने नन्हे कृष्ण को उठाकर आकाश की ऊंचाइयों में पहुंचा दिया। गोकुल में चारों ओर हाहाकार मच गया। माता यशोदा अपने लाल को पुकारते हुए रोने लगीं और सभी गोप गोपियां उन्हें खोजने लगे। लेकिन आकाश में पहुंचते ही श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला दिखाई। उनका शरीर अचानक इतना भारी हो गया कि तृणावर्त उन्हें संभाल ही नहीं पाया। फिर बालक कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से राक्षस का गला कसकर पकड़ लिया। तृणावर्त की सांस रुकने लगी, उसकी शक्ति समाप्त हो गई और वह नियंत्रण खो बैठा। अगले ही क्षण वह आकाश से धरती पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि नन्हे कृष्ण उसके ऊपर सुरक्षित बैठे मुस्कुरा रहे थे। जब गोकुलवासियों ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों में आश्चर्य और भक्ति के आंसू भर आए। माता यशोदा दौड़कर कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें प्रेम से सीने से लगा लिया। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ और पूजा करवाई ताकि उनके लाडले की रक्षा होती रहे। दूसरी ओर मथुरा में कंस यह समाचार सुनकर भय से कांप उठा, क्योंकि उसके दो और शक्तिशाली राक्षस एक नन्हे बालक के हाथों पराजित हो चुके थे। उसे समझ आने लगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि वही दिव्य शक्ति है जिसके बारे में आकाशवाणी ने भविष्यवाणी की थी। इस प्रकार शकटासुर और तृणावर्त के वध के साथ भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर को आयु या बल की आवश्यकता नहीं होती। उनकी दिव्य इच्छा ही समस्त संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। एपिसोड 4। माखन चोर। समय के साथ नन्हे श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे और पूरे गोकुल में उनकी बाल लीलाओं की मधुर चर्चा होने लगी। उनकी मनमोहक मुस्कान, बड़ी बड़ी चंचल आंखें और मासूम शरारतें हर किसी का हृदय जीत लेती थीं। लेकिन एक आदत ऐसी थी जिसने पूरे गांव को परेशान भी किया और आनंदित भी। वह थी माखन चुराने की उनकी लीला। माता यशोदा प्रतिदिन प्रेम से ताजा मक्खन बनाकर ऊंचाई पर टांग देती ताकि नन्हे कान्हा उसे न खा सकें। परंतु श्री कृष्ण भी कम चतुर नहीं थे। वे अपने प्रिय सखाओं बलराम, श्रीदामा, सुदामा,
मधुमंगल और अन्य ग्वालबालों के साथ मिलकर नई नई योजनाएं बनाते। कभी वे एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर मानव पिरामिड बनाते, कभी रस्सियों का सहारा लेते और कभी चुपके से घर की खिड़की से भीतर प्रवेश कर जाते। जैसे ही मटकी तक पहुंचते, कृष्ण उसे तोड़ देते और सफेद ताजा मक्खन निकालकर पहले अपने मित्रों को खिलाते, फिर बंदरों को भी प्रेम से बांटते। उनके लिए माखन केवल भोजन नहीं था, बल्कि प्रेम बांटने का माध्यम था। धीरे धीरे पूरे गोकुल की गोपियां रोज माता यशोदा के घर शिकायत लेकर आने लगीं। कोई कहती, यशोदा, तुम्हारा कान्हा हमारे घर की सारी मटकी फोड़ गया। दूसरी कहती, उसने हमारे घर का सारा माखन बंदरों में बांट दिया। तीसरी हंसते हुए शिकायत करती, जब हमने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह अपनी मीठी मुस्कान से हमारा सारा गुस्सा ही भुला गया। माता यशोदा हर बार कृष्ण को डांटती, लेकिन जब वे अपनी भोली भाली आंखों से कहते, मैया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मुझ पर झूठा आरोप लगाते हैं, तो यशोदा का हृदय पिघल जाता। एक दिन उन्होंने स्वयं कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ने का निश्चय किया। वे चुपचाप छिपकर देखने लगीं। तभी उन्होंने देखा कि नन्हे कान्हा अपने मित्रों के साथ मिलकर मटकी तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के कंधों पर चढ़े हुए हैं। कृष्ण ने मटकी फोड़ दी और हंसते हुए मक्खन अपने मित्रों और बंदरों में बांटना शुरू कर दिया। तभी यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया। कृष्ण तुरंत भागने लगे और पूरा आंगन उनकी और यशोदा की दौड़ से गूंज उठा। अंततः माता ने उन्हें पकड़ लिया। कृष्ण के चेहरे पर मक्खन लगा हुआ था, आंखों में मासूमियत थी और होठों पर वही प्यारी मुस्कान। यशोदा उन्हें डांटना चाहती थीं, लेकिन उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा। उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया, उनके मुख से मक्खन साफ किया और प्रेम से गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर सभी गोपियां भी मुस्कुरा उठीं। उन्हें समझ आ गया कि इस नटखट बालक की शरारतों में भी कोई दिव्य रहस्य छिपा है। वास्तव में श्री कृष्ण माखन नहीं, बल्कि अपने भक्तों के निर्मल और प्रेम से भरे हृदय चुराते थे। इसीलिए उन्हें माखन चोर के साथ साथ चित्त चोर भी कहा जाता है। उनकी यह लीला संसार को यह संदेश देती है कि भगवान को धन, वैभव या आडंबर नहीं, बल्कि प्रेम, सरलता और निष्कपट भक्ति सबसे अधिक प्रिय है। गोकुल का हर घर, हर आंगन और हर हृदय अब उसी नटखट माखन चोर की हंसी और प्रेम से भर चुका था, और उनकी बाल लीलाएं दिन प्रतिदिन और भी अद्भुत होती जा रही थीं।